बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ मज़ेदार सूजी और मैदे से बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी। बहुत आसानी से इसको तैयार करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो तमाम सीक्रेट्स के बिना टूटे टिक्कियाँ कैसे बनती हैं, क्या चीज़ हम इसमें ज़्यादा शामिल कर लेते हैं कि टिक्कियाँ टूट जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। ये बहुत खस्ता बनती हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता। बहुत मज़ेदार टी टाइम स्नैक है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपकी टिक्कियाँ भी बहुत खस्ता बन सकें। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लेना है। 1 कप मैदा लिया है, इसको आप अच्छे से छान लें। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, इससे एक ये हल्का हो जाता है और इससे टिक्कियाँ बहुत खस्ता बनती हैं। दूसरे कप को भी लेंगे, ये तकरीबन 250 ग्राम मैदा है, तो दूसरा कप मैंने थोड़ा भर के लिया है ताकि 250 ग्राम पूरा हो जाए। अब यहाँ पर 1 कप पीसी हुई चीनी लेनी है। आपने चीनी को पहले 1 कप मैयर नहीं करना, बल्कि चीनी को पीस के 1 कप मैयर करना है। यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन आपने 4 या 5 खाने के चम्मच ही देसी घी शामिल करना है, इससे ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। यहाँ पर आधा कप से 1 खाने का चम्मच कम यहाँ पर सूजी ली है। सूजी को भी छान के शामिल करें। थोड़ा सा इलायची एसेंस शामिल कर लें। अगर इलायची एसेंस नहीं है तो इलायचियों को पीस के उसका पाउडर शामिल कर लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर घी की मिकदार ज़्यादा हो जाए या सूजी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो टिक्कियाँ तब भी टूट जाती हैं। इसके बाद 2 खाने के चम्मच भर के मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। आपने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि इसकी एक मुट्ठी सी बन जाए। बस जब इस तरह से मुट्ठी सी बन जाएगी तो यहाँ पर आधा कप से कम नीम गर्म दूध लिया है। अब यहाँ पर गूंदने के वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको गूंदने में थोड़ा सा टाइम लगता है। असल इसका प्रोसीजर अब शुरू होता है। अब ये देखिए कि मैंने आधा कप से कम दूध लिया था और ये दूध सारा इसमें शामिल कर दिया है और इसको गूंदते हुए कुछ ये इसकी फॉर्म जो है वो इस तरह से बन जाएगी कि थोड़ा सा यहाँ आपको ड्राई मटेरियल नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब इस वक्त कोई पानी वगैरह हम शामिल नहीं करेंगे। असल में होता ये है कि चीनी जो पीसी हुई होती है, जब हम उसको मुसलसल भूनते हैं तो वो भी अपना पानी छोड़ देती है और डो जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टिक्कियाँ टूट जाती हैं। अब क्या करना है, मैंने उस खुश्क मैदे को इसके साथ ही गूंद लिया था और अब देसी घी को हाथ पे 1 चम्मच लगा के और बहुत अच्छे से आपने इसको गूंदना है। आपने इसको स्ट्रेच और फोल्ड के मेथड से करना है। पहले आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, फिर फोल्ड करना है। बस इसी तरह आप इसको गूंदते जाएं, बहुत ज़बरदस्त सा डो तैयार हो जाएगी। 5 मिनट आपने ये प्रोसीजर करना है। बॉल में इसको रखें, ऊपर थोड़ा सा इस पर घी लगाएं ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए और इसको कवर करके रख दें। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर आप टिक्कियों का आटा इस तरह से गूंदते हैं तो कभी भी आपकी टिक्कियाँ नहीं टूटेंगी। आपने इस डो को तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देना है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठहर जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। इस डो को मैं 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्से से हम इसका पहले पेड़ा बनाएंगे। बस इसको पेड़ा बनाने के लिए आपने इसको इसी तरह फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा बना लेना है और ताकि इसके किनारों पे कोई क्रैक ना आए। अब हम इसको बेलेंगे। आपने कोई खुश्क मैदा इस पर नहीं छिड़कना। अगर आपको लगे कि ये डो स्टिकी हो रही है तो बस आप बेलन पे थोड़ा सा घी लगा लें। बराबर की आपने इसको रोटी बेल लेनी है। जिस तरह आम रोटी बनती है उससे डबल आपने इसको मोटा बेलना है और इसके बाद किसी कुकी कटर की मदद से या किसी भी ऐसे ढक्कन से जिसके किनारे शार्प हों, आप इसकी टिक्कियाँ काट लें। एक जैसी टिक्कियाँ बन जाएंगी। कुछ लोग इसमें छुरी का या कांटे से निशान लगा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं करूँगी और बस इस तरह से टिक्कियों को अलग कर लेंगे और जो बाकी का हमारे पास मटेरियल बच जाएगा इसको दोबारा से गूंद के एक बॉल सा बना लेंगे। और ये बॉल आपने फिर से रेस्ट के लिए रखना है। 5 मिनट इसको फिर से रेस्ट दें और फिर से बेलें और बेल के इसकी दोबारा से टिक्कियाँ काट लें। बहुत आसान ये मेथड है और इससे कभी भी टिक्कियाँ नहीं टूटेंगी। यहाँ पर टिक्कियों को मैंने काट के रख लिया था। अब घी को हमने गरम कर लेना है। यहाँ पर घी का टेम्परेचर चेक करना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए मैंने एक छोटा पीस इसके अंदर डाला है और ये फ़ौरन से ऊपर नहीं आया।
और इस पे छोटे-छोटे बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है घी गरम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है जिसमें हम टिक्कियाँ डालेंगे, क्योंकि हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पीस मैंने जो इसमें शामिल किया था वो बिल्कुल टूटा नहीं है। इसका मतलब है हमारा मटीरियल बिल्कुल सही तैयार हुआ है। यहाँ पर अब मैं टिक्कियाँ शामिल कर दूँगी और इन टिक्कियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देखें कितनी आसानी से हमने बिना तोड़े ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अक्सर लोगों को यही कंप्लेन रहती है कि हमारी मीठी टिक्कियाँ टूट जाती हैं। मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से भी बल्कि थोड़ा लो फ्लेम पर अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो इन पे कलर फ़ौरन से नहीं आएगा और ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगी। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो फिर ये ऊपर से फ़ौरन से गोल्डन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जब तक टिक्कियाँ खुद से ऊपर आना शुरू नहीं होती तो आपने इनकी साइड को बदलने की कोशिश नहीं करनी, इससे भी टिक्कियाँ टूट जाती हैं। जब ये सब टिक्कियाँ ऊपर आ जाएंगी तो फिर आप इनकी साइड को बदलते हुए जितना गोल्डन कलर आपको रिक्वायर्ड है उतना आप इसको फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद भी आपने इसको किसी जाली वाले चम्मच में डालकर या किसी छन्ने में डालकर रख देना है ताकि इसकी स्टीम अच्छे से निकल जाए। जब ये टिक्कियाँ हम ऑयल से निकालते हैं उस वक्त ये सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जब ये एयर कांटेक्ट में रहती हैं यानी जब ये हवा के नीचे रहती हैं तो फिर ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाती हैं। अभी ये गर्म है तो ये सॉफ्ट है, जब ये ठंडी हो जाएंगी तो क्रिस्पी हो जाएंगी। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के सेव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कितनी खस्ता और कितनी मज़ेदार बनी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट के जरिए ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।